हेलो एवरीवन। सो मम्मी के घर पे लग रहा था कि मैं जल्दी से अपने घर में जाऊँ और अपने घर का संभालूँ, अपनी प्लेस, अपना स्पेस, अपना बेडरूम, अपना किचन, व्हाट नॉट। तो मेरे अंदर की जो इंडिपेंडेंट नारी है वो पहले दिन में आके मर गई है, क्योंकि इट्स टू मच वर्क। वहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता था। गर्मी बहुत है यार। ये मैं रो नहीं रही हूँ, मेरे पसीने आ रहे हैं, मेरी बॉडी रो रही है अपेरेंटली। इतना सारा काम देख के और गर्मी देख के मेरी बॉडी रो रही है। तो लेट मी, मेरा मुँह भी लाल हो गया बंदरिया की तरह। लेट मी शो यू जो मोटा मोटा काम मुझे याद आ पाया मैं लिखी, क्योंकि मैं गजनी भी हो चुकी हूँ, मुझे काम याद नहीं रहता है। और छोटे छोटे काम तो इन द मिडल होते ही रहेंगे, वो बताती हूँ मैं। ओके, लेट मी शो यू ऑल दैट आई हैव टू डू। तो बहनों, मेरी है ये डायरी, जिसमें ना मैं रोज़ अपने जर्नली लिखने की कोशिश करती हूँ जो जो काम मुझे करने हैं, जिससे मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मैं हो चुकी हूँ गजनी। और ये दिखती है ऐसी फटी हुई, चिरी हुई, इस पे इतने निशान हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ना पेन छोड़ते हैं ना डायरी छोड़ते हैं, तो मुझे अच्छी वाली लगानी ही नहीं है। तो जनरली वैसे इतने सारे काम नहीं होते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही हैं, क्योंकि हम 20 दिन के बाद, 20-25 दिन की छुट्टी के बाद मैं आई हूँ घर से। तो अब देखो, बाकी तो कुछ यूजुअली है यार, ब्रेकफास्ट बनाना ही पड़ेगा, फ्रिज की क्लीनिंग करनी है, कूलर का पानी चेंज करना है, ये सब डिफरेंट है। झाड़ू पोछा लगाना ही है, अनपैक करना ही अलग से एक काम है, प्लांटेशन करना है न्यू प्लांट्स का, वो भी डिफरेंट है, लंच बनाना ही पड़ेगा। बच्चों के काम तो जोड़ो ही मत यार, नहलाना, बच्चों को इंगेज करना, उनकी खिचड़ी बनानी, उनको खिलाना, और स्काई को तो सुलाना भी एक काम है। और तारा स्कूल जाएगी कल से, तो फिर उसका स्कूल का भी करना है, उसके कपड़े आयरन करने हैं, उसका बैग तैयार करना है, उसकी बुक्स ढूंढ के रखनी है। तो मैंने ना इनको बिज़ी रखने की एक तरकीब ढूंढी थी कि मैंने इनका बाथ टब आधा घंटा लगा के वो पूरा लाइक एयर भरी उसमें, और सोचा कि उसको गार्डन में रखूँगी थोड़ा पानी डाल के, और ये उसमें खेल लेंगे, लाइक आधा घंटा भी खेले तो मैं ये बोतल जो भी है ये अपना सब क्लीनिंग कर दूँगी। तो अभी देखो, स्काई को भी मैंने रेडी किया था और तारा को भी रेडी किया था, लेकिन इसका भी मैं रिज़ल्ट तुम्हें दिखाऊँगी कि क्या हुआ। मुझे तो पता है, बिकॉज इट्स लाइक कल का व्लॉग है ना, लाइक इट्स माई येस्टरडे लाइफ, तो मुझे तो पता है कि क्या हुआ था। इट वॉज अ शॉकिंग पेन फॉर मी, पेनफुल सिचुएशन, बट ठीक है। मेरा प्लान था कि ये लोग वहाँ खेलेंगे, और आधा घंटा ही मुझे मिला, तो मैं ये अपना मेरा क्रॉकरी वाला सेट आया रखा है बहुत टाइम से, मैं इसको अनपैक करके इस कांच वाली अलमारी में लगाऊंगी, और ये मुझे देख के ना बहुत सुकून मिलेगा। तो देखो कितना सुकून मुझे मिला, कितने सुकून की प्राप्ति हुई। उसके बाद मुझे मटका भी भरना था, लेकिन मटका आजकल पता नहीं मैं क्यों भर रही हूँ, भाई ये नहीं कर रहा है ठंडा वंडा पानी, ये तो नॉर्मल टैप वाटर टाइप निकल रहा है। और एक मज़े की बात, 20 दिन गए हुए थे और फ्रिज चालू ही रख के गए थे हम, लेकिन पता नहीं इसमें क्या आग लगी है कि इसमें से ऐसे पानी पानी गिर रहा है, और जुगाड़ टाइप किया है मैंने कि बंद करती हूँ तो कटोरी में पानी गिरता है, फ्रिज को खोलती हूँ तो नीचे उस हैंकी पे गिरता है। वॉट मिलिट्री लाइफ, दिमाग लगी पड़ी है यार, पता नहीं क्या क्या वाइफ बनना था, शादी नहीं करनी चाहिए लोगों को। गुफाओं में रह रहे थे लोग, बेस्ट था। उसके बाद सुबह की ब्रेकफास्ट का ये भी तो मेरा कचरा साफ नहीं हुआ है पूरा। उसके बाद ये गब्बर के अलग नखरे चल रहे हैं। गब्बर जब भी घर पे रह के आता है तो उसका होता है कि वो मेरी मम्मी को इतना याद करता है कि वो 2 दिन खाना छोड़ देता है। तो कल इन महाराज जी को मैंने अंडा बना के दिया था, नहीं खाया, और कल रात हमने फ़िश करी खाई थी, तो जो बची हुई है उसको मैं कुर्बान कर रही हूँ कि भाई जो फ़िश के पीसेज हैं उनको मिक्स करके राइस के साथ, वेजिटेबल के साथ इसको दूँगी, ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि इसने खाया वो भी नहीं। तो इमेजिन, मैंने फ़िश में से ऐसे कांटे निकाल के इसको दिया और इसने नहीं खाया। उसके बाद ये देखो इनका क्या टाइम पास चल रहा है। बाकी दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय अनपैकिंग, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं शॉपिंग भी कर लेती हूँ, और 25 दिन का मतलब है यार, बच्चों के इतने सारे कपड़े होते हैं, मेरे इतने कपड़े होते हैं। मशीन लगने वाली थी 3-4 बारी ऑब्वियसली, और ये सारे थे प्लांट मेरे। उसके बाद बच्चों का ये वाला मैंने टब वाला सेटअप किया था, जिसमें से इनका पेट भर गया था 10 मिनट में। 10 मिनट में क्या हुआ कि इन्होंने नीचे ही घूमे गार्डन में, फिर घुस गए, 2 बारी ऐसा हुआ, और उसमें पूरी मिट्टी चली गई। देन दे वर लाइक कि हमें गंदे पानी में नहीं नहाना है। अभी दिख रहा है वो बकेट भर के कपड़े वो हो गए हैं, और ये दोबारा लगाए हैं। तो अब चलो इनको चलते हैं सुखाने के लिए। और ये था भोजन हमारे गब्बर जी का, जो उन्होंने नहीं खाया, और इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। मेरा डिशवॉशर भरा हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे बर्तन भरने लग रहे हैं। और ये एक रिमाइंडर है कि भाई पानी पीते रहा करो, दुनिया तो खून पीने के लिए तैयार ही बैठी है, और ये मेरा बच्चा भी खून पीने के लिए तैयार बैठा है। दिस इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि मेरी डायरी की हालत ऐसी क्यों है। और ये तरकीब देखो, बॉटल का ढक्कन खोला गया है, उसको दूध को ऐसे फेंका गया है, और फिर ढक्कन वापस बंद कर दिया गया है। वाओ। तो वो तो फेल हो गया गार्डन में इनको नहलाने का, इंगेज करने का तरीका। ऑफ कोर्स मेरी जो क्रॉकरी मुझे लगानी थी वो मैं नहीं लगा पाई हूँ, तो मेरा प्लानिंग था कि इनको मैं सुलाती, फिर इनका जो रूम है ये थोड़ा ठीक करती हूँ। आके मैं क्या देखती हूँ, बेड पे जो मैं बेड बना के गई थी वो पूरा फैला हुआ है, वो वाली ब्लैंकेट उधर की थी, ये वाली ब्लैंकेट इधर रखी थी। एवरीथिंग इज़ ब्लास्टेड। इनको 5-10 मिनट के लिए कहीं भी छोड़ो, अभी ये टीम वर्क में काम करते हैं।
एक दूसरी जगह पे कुछ कंजरबंदी कर रहा है, दूसरी जगह पे कर रहा है। चलो इस पिक का बता देती हूँ। ये ना हमारे हनीमून फेस की एक बहुत अच्छी पिक है जो मुझे आइकॉनिक लगती है इन अ सेंस, और मुझे ये फ़ोटो इसी फ्रेम में अच्छी लगती है। ऑल्दो मैं इसको चेंज करने वाली हूँ क्योंकि शायद से खाना खा के बच्चों ने कुछ हाथ वाथ लगा दिए हैं, गंदी हो गई है। और देखो इनका प्लान क्या है कि ये टावल ले जाके पानी में डालना है। अब ये नहला धुला के तैयार कर दिए, तो मेरा था कि इसको मैं दूध वूध पिलाती हूँ स्काई को, कम से कम एक तो सोए, लाइक तारा मान जाती है फिर भी बोलने पे। तो फिर मैंने किए फ्रूट कट क्योंकि लंच का थोड़ा लेट हुआ था मेरा, इन्हीं से फुर्सत नहीं मिल रही थी मुझे बच्चों से। तो फिर मैंने फ्रूट कट किया और थैंक्स टू माय मम्मा, क्योंकि आने के बाद तो लिटरली इतना टाइम ही नहीं मिला। हम रात को पहुँचे थे और कुछ भी नहीं था घर पे, वेजिटेबल तो मैं सब स्टॉक क्लियर करके गई थी। तो मम्मी ने ये कुछ फ्रूट दिए थे, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं। ये नाशपाती का कोई कज़िन है जो कि बहुत सॉफ्ट है, और आजकल क्या हो गया कि स्काई तो खाली इसे ही खाता है। तो मम्मी ने शायद स्काई के प्यार में इनको दिया था कि बेटा वो बहुत शौक से खाता है, लेके जा। तो स्काई का तो पता नहीं, लेकिन हम सब अभी एज अ फ्रूट इसी को खा रहे हैं। तो जो इसके पील है वो मैंने अलग रखे हैं, क्योंकि पील में जो हमारे यहाँ एक डियर पार्क है, मैं डियर को दे के आती हूँ शाम को। ये लड़का खुद ही अपना हिस्सा मांगने आ गया। एंड सी दिस पील विल गो इन माई फ्रिज। लॉक लगा के रखना पड़ता है यार, वरना सब कुछ फेंक देता है लड़का। तो पील में फ्रिज में रखती हूँ, इससे ना तो वो सड़े ना सूखे और थोड़ा ठंडा रहेगा। तो मुझे लगता है कुछ गर्मी है ना, तो उनको भी ठंडा खाने में अच्छा लगता होगा जब उनको शाम को ये पील देखे आएँ। अब ये सारी बास्केट वगैरह में सामान करके मुझे रखना था, लेकिन मैं रख नहीं पाई। और अब जब मैं बताऊँगी उसके बाद कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। मैं जनरली ऐसे नींबू पानी बनाती हूँ, मैं सब कुछ इसी में डाल के, और नहीं नॉट लाइक नींबू, ऑब्वियसली नींबू निचोड़ के, नमक वगैरह डाल के उसको चला देती हूँ, पुदीना डाल के, तो मुझे वो फास्ट लगता है। उसके बाद बनाई बच्चों की खिचड़ी और सोचा कि क्या करूँ। अभी मेरी हालत देखना, मेरी शक्ल देखना, दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये कार्डियो जो मैं कर रही हूँ ना, इसी की वजह से मैं इतनी पतली हूँ। ये अलग बात है, अब मम्मी के यहाँ से 3-4 kg वेट गेन करके आई हूँ ना, पूरा कम होगा मेरा। और ये हम अपने झाड़ू के साथ तैयार हैं, जो कि मैं लगा नहीं पाई थी। मैंने लगाई थी 1 घंटे तक में, क्योंकि ये हमारा लड़का है ना, ये आ रहा है बार बार और इसको मम्मा को हक करना है, मुझे गोद में ले लो, एंड रोना धोना शुरू, पैंट पकड़ के खींचना शुरू। बट यहाँ पे ही वॉज ट्राइंग टू टेल मी डेट ही वॉन्ट्स टू गो पूपू। थैंक गॉड ही इज़ पॉटी ट्रेन, थैंक्स टू माई हस्बैंड, ही डिड इट, आई डिड नथिंग। मोहित ने ही एक्चुअली इसको सिखाया है। और वैन ही वॉज पूपिंग शी केम एंड शी वॉन्टेड टू प्ले विद मी। तो इट्स लाइक आई एम नेवर फ्री। तो डू नॉट टेल मी गाइस कि रोज़ वीडियो बनाओ, रोज़ ये करो। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत और शिद्दत से बनाई है। एक दिन इसको बनाने में लगा है और एक दिन इसको आज मैं मतलब बैठ के इसको 1-1.5 घंटे मैंने इसको एडिट कर रही हूँ। तो अप्रिशिएट करना है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी तारीफ़ करनी है जिससे मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले। वरना इसको देख के तुम्हें समझ जाना चाहिए कि हर चीज़ तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती हूँ। हर चीज़ रिकॉर्ड करूँगी तो मेरे काम करेगा कौन। लेकिन द पॉइंट इज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और ये मैं तीसरी बार मशीन लगाते हुए और इन बच्चों को खदेड़ के बाहर ले जाते हुए, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ स्टडिंग नाउ डेज, तो ही नीड्स क्वाइट। एंड यहाँ पे मेरे जो कपड़े पड़े हुए हैं सूटकेस में भरे हुए, वो अभी तक मैंने खाली नहीं किए हैं। ऑफ कोर्स पता नहीं, मतलब टाइम मिल सकता था या नहीं मिल सकता था। सो अभी आई एम डूइंग दिस वॉइस ओवर, बट माई किड इज स्टिल स्क्रीमिंग इन द बैकग्राउंड, तो यू कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। और देखो इनको खाना खिलाना कितना मुश्किल काम है। चलता फिरता सर्कस है ये, क्योंकि अभी देखना नेक्स्ट, वेट फॉर इट, आई से वेट फॉर इट। ये 1 2 3 ये। सो अब मेरे पास 2 और काम है कि मुझे इनको क्लीन करना है, बर्तन क्लीन करना है। टीवी ब्रेक, बिकॉज मुझे करना है बहुत सारे काम। मुझे बनाना है लंच, आई हैव टू पुट द क्लोथ्स आउट, फिर उसके बाद बर्तन धोने हैं, खुद नहाना है और झाड़ू लगानी है, किचन में पोछा लगाना है। तो हाफ एन आवर शुड बी सफिशेंट, सेइंग कि मैंने ऑलरेडी चावल और दाल बना ली है, एक सब्ज़ी बनानी है बस, तो सब्ज़ी कट करनी है। तो द पॉइंट इज़ कि इफ़ आई डू नॉट गिव देम टीवी टाइम राइट नाउ, तो इट विल गो क्रेजी। कुछ निकाल के फेंकते हैं। अभी भी देखो मेरे रूम में लेमन पड़े हुए हैं ऑन द फ्लोर, तो वो भी लेके जाऊँगे, तो लगातार ये होता रहेगा, तो फिर होली 1 घंटा काम हो जाएंगे कोई। तो these are the times when it feels like if you have any family support, somebody living with you to just to look after kids, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है।
तारा गिव मी, और आज ही मैं काली हो गई हूँ क्योंकि मैं धूप में तीसरी बार जाके कपड़े सुखाने वाली हूँ। एंड इट्स टू हॉट यार, इट्स टू हॉट, दो इट्स हार्डली मैटर बिकॉज इट्स जस्ट कलर, इट्स जस्ट स्किन टोन, इट शुड नॉट बी दैट बिग ऑफ अ डील। मैंने पीछे वैसे सोचा कि मैं कुछ ना पूरी स्लीव का पहन के जाती हूँ धूप में, लेकिन आई वोर अ वाइट शर्ट एंड देन तारा स्टार्टेड स्क्रीमिंग कि यू आर लुकिंग लाइक अ डॉक्टर, तो मुँह भी किल हो गया। तो फिर मैंने दुपट्टा ओढ़ा, लेकिन उसमें बड़ा मुश्किल था कुछ भी करना, तो फिर ऐसे ही चली गई। मैंने कहा ठीक है यार, रंग है, हो जाएगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए ज़िंदगी में ना, विद जस्ट स्किन टोन, काला गोरा क्या होता है, ठीक है देखेंगे। ओके लेट्स सी कितना टाइम लगता है मुझे खाना बनाने में। इनका टीवी चल गया है और मैं 5 मिनट का एसी ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद जा रही हूँ उसके बाद में मेरी आत्मा ना शरीर छोड़ रही है। आज पैर भी दुखने लगे हैं, अभी तो 12:30 हुआ है एक्चुअली अभी, तो अगले आधे घंटे मुझे बहुत सारा काम करना है। एज़ घर में कुछ सब्जी तो थी नहीं, तो ये मैं गवार फली घर से ही लेके आई थी क्योंकि यहाँ पे वो मिलती नहीं है और मेरा खाने का बहुत मन था। उसके अलावा घर में आलू, प्याज, टमाटर, मिर्ची कुछ नहीं था। और जो लोग ये बोलने वाले थे ना कि तुम ही सब करती हो तो पति क्या करता है, तो देख लो भाई, वो भी बहुत कुछ करता है। ऐसे फालतू में किसी को खाना नहीं मिलता है, सबको काम करना पड़ता है। तो एज़ वो टमाटर प्याज कुछ नहीं था, तो मैंने सिंपल दाल बनाई थी, तड़के वाली नेपाली टाइप, और उसके साथ चावल और ये गवार फली। ठीक है, कुछ तो होगा खाने के लिए कम से कम। उस चक्कर में हाँ मैंने अपना हाथ जला लिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था, 3-4 घंटे काफ़ी जलन रही, यू कैन सी। और दिस वाज आवर लंच। बहुत बेसिक था, लेकिन पति ने काफ़ी तारीफ़ कर दी, तो थैंकफुल टू दिस गाय। देन आई टुक बाथ, दैट इज़ द टाइम आई टेक बाथ। अदरवाइज़ कभी कभी रात के 10-11 बजे भी शिफ्ट हो जाता है। नहाने के बाद सोचा था कि बच्चे सो जाएंगे तो मैं थोड़ी देर सोऊंगी, विच वेंट क्रेजीली रॉन्ग, यू कैन सी इट। ये मेरी बच्चे बिना नींद के पैदा हुए हैं दोनों, ये सोते होते नहीं हैं। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे बाद जब ये फाइनली सो गए तो आई गॉट अप, क्योंकि मुझे करने थे बर्तन, वो मुझे याद आ रहे थे, मेरे बर्तन मुझे पुकार रहे थे बहनों। तो पहले मैंने किचन क्लीन किया, और हाँ मेरा पति अभी भी कपड़े सुखा रहा है, तो सोच लो कितने, इट्स लाइक नहीं रोज़ हम ऐसे नहीं करते, इतना धोबी घाट हमारे घर नहीं लगता है। इट जस्ट 20-25 दिन के बाद आते हैं, और बहुत सारी न्यू शॉपिंग भी हो जाती है। उसके बाद सरोजनी शॉपिंग भी थी यार, वो तो वॉश करने ही पड़ेंगे ना। उसके अलावा बहुत सारे कपड़े हमारे खुद के भी थे यार, और हमारे रोज़ भी एक मशीन तो हमारी रोज़ भी लगती है, क्योंकि हमारे घर में 2 बच्चे हैं। और अपने घर का काम मुझे अंदर लेके जाना है, आयरन करना है। दिस इज तारा से हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? मेकिंग फूड। दिस इज चिली, लेमन, व्हाट इज दिस? This is tom yum. Okay. Tara is also making food while I will do my work. She will be here, otherwise she will go and disturb Dada who is studying. And Sky is sleeping. Let's do it. Let's do it. Yay! So कैमरे को काफ़ी सावधानी से और बहुत मुश्किलों के साथ सेट करने के बाद, हाँ मेरे पास नहीं है ट्राइपॉड, और मेरे पास होता शायद मैं तभी भी नहीं लगाती, क्योंकि इट्स टू मच वर्क यार, काम कौन करेगा, ट्राइपॉड सेट करते रहेंगे तो हर जगह। इट जस्ट फ़ोन को मिक्सी पे लगा दिया, ठीक है, इतना ही आता है यार मुझे, वो इतना ही हो पाता है मुझसे। तो शायद आई एम द लेज़ीस्ट वो ना व्लॉगर यू विल एवर सी और मीट, और प्रॉब्ली इसलिए लोगों को ना बहुत ज़्यादा मैं रियलिस्टिक लगती हूँ, क्योंकि लोग आलसी हैं मेरी तरह, मैक्सिमम लोग आलसी हैं। सो दिस इज़ अस, डिश वॉशर से हम बर्तन निकाल रहे हैं, जिसमें से पता नहीं इसमें भी ये अच्छा भला काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं इसको मेरी याद आई क्या हुआ, ये 20-25 दिन में इसमें आग लग गई है, इसमें गंदे बर्तन निकल रहे हैं 3-3 बार लगाने के बाद भी। तो फिर मुझे लगा कि 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम लगाने से अच्छा है मैं खुद ही कर लूँ 20 मिनट। तो वो 20 मिनट हाथ घिसने वाला काम अब मैं खुद ही कर लूँ, जब तक कि ठीक नहीं चलेगा। अब यार ये मत बोलना कि ना मेड लगा लो, आई हैव माई रीजन्स कि मुझे मेड क्यों नहीं लगानी है। वन ऑफ द रीज़न इज़ कि मुझे ना मेड का टाइमिंग वाइमिंग वो सब समझ नहीं आता है, कि आज नहीं आऊँगी कल नहीं आऊँगी और पता नहीं क्या, उसके बाद उनका वेट करते बैठो, और मुझे लगता है 20 मिनट लगा के खुद ही कर लो, ठीक है, अच्छा कार्डियो हो जाता है। कभी कभी मुश्किलें होती हैं, लेकिन ठीक है। और डिश वॉशर भी यार, इतनी बड़ी मशीन ली है तो यूज़ करेंगे ना उसका ऑफ कोर्स, और डिश वॉशर जितना कोई मेड नहीं चमका सकती, मैं खुद भी नहीं चमका सकती।
किसी को कोई We can डाउट हो grade डिशवॉशर stuff. के बारे में कि हाउ टू यूज़ इट, इज़ इट लाइक रियली वर्थ इट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वन Yes. कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. और मैनी पीपल टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम टू अबाउट द डिशवॉशर. एंड उस टाइम पे दिस गर्ल वाज हियर Do you want to टू eat something? वो ना यू नो Not toast. मेरा टाइम पास कर रही Something थी. healthy. मेरा बच्चा मेरा टाइम पास कर रहा था बिकॉज उसको लग रहा था कि Omelette? मम्मा बहुत परेशान है. एंड शी इवन हेल्प मी. शी वाज लाइक What I कि मम्मा can डू यू वांट offer एनी you? हेल्प. सो आई गेव हर मटर छीलने का काम जो मेरी मम्मी मुझे देती थी. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी क्लेवर ट्रिक ऑल्सो बिकॉज Okay, I किड्स will see लव what I डूइंग can इट. do for you. एंड यार जितना स्क्रीन से बच सके ना बच्चा उतना अच्छा ही है इन एनी पॉसिबल वे. तो ऐसी चीज़ें उनको देने, ऐसे काम उनको देने चाहिए जो उनको लगे खेल हैं. बाकी इस लड़के का मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है. किसी माता के पास कोई उपाय है तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें क्योंकि ये मेरी पूंछ है. इसको ये अगर सो भी रहा है और मैं वहाँ से आ जाऊँ तो 20 मिनट में उठ जाता है क्योंकि ये Tara, सूंघ come लेता here. है कि इसकी माँ उठ What के are you चली doing, गई baby? है. What are you checking? तो जब भी ऐसा होता है तो मेरा बीच में छोक हो, सब्जी हो, बर्तन हो, झाड़ू हो, सब बीच में रुक जाता है और वो स्लो मोशन में काम चलता है. फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है झाड़ू पोछा लगाना कितनी देर का काम है, आधा घंटा. बर्तन धोना कितना 20 मिनट. लेकिन नहीं, इन बच्चों के साथ वो होता है मेरा 3-3 घंटे में और मैं थक भी जाती हूँ. ऐसा भी नहीं कि मैं चिल कर रही हूँ. और उसके बाद जो मेरी बॉटल धोने का मैं सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे डायरी लिखते हुए लेके बैठी हुई थी वो मेरा हो रहा है शाम के 5 बजे. थैंकफुली इतना ज़रूरत नहीं थी. ही इज़ नॉट लाइक बॉटल फेड बेबी पूरे टाइम. उसको सुबह शाम की 2 फीड बस बॉटल से चाहिए होती है और मुझे भी ईजी लगता है. ठीक है यार छोटा है अभी नहीं पिएगा तो कब पिएगा ऐसे. बट हाँ प्लीज़ 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 स्टेलाइज द बॉटल्स वेरी वेल. वॉश इट एवरी डे एंड स्टेलाइज भी रोज़ ही करना होता है. तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है. और मैं खाना बनाते हुए नहीं बर्तन धोते हुए एप्रन पहनती हूँ क्योंकि मेरी बहुत गंदी आदत है गीले हाथों को बार बार अपने कपड़ों में पोंछने की. तो वो मैंने जो भी कपड़ा पहना हो वो मेरे पैर के पास से और पेट के पास से सड़ जाता है. तो इसलिए मैं एप्रन पहनती हूँ बर्तन धोते हुए. और मेरी हाइट भी कम है तो मेरे पेट पे सीधा पानी आता है. और यहाँ पे इनको मैंने स्टेलाइजन के लिए लगा दिया. उसके बाद एक्चुअली तो मुझे ना वॉइस ओवर करते हुए प्यास लग रही है लेकिन ये करते हुए मुझे प्यास लग रही थी बहुत बहुत ज़्यादा बिकॉज एक्चुअली इट्स टू हॉट हियर एंड टू ह्यूमिड ऑल्सो. तो इतना ज़्यादा पसीना आना बार बार. और अगर आप एक जगह बहुत देर तक काम कर रहे हो आधा घंटा तो ऐसा लगता है कि चक्कर आ जाएंगे. तो आई डोंट नो मतलब गॉड ब्लेस दोज मतलब लेबर्स एंड पीपल वेंडर्स आउटसाइड जो इतनी धूप और गर्मी में मतलब काम कर रहे हैं. प्लीज़ बी वेरी काइंड टू देम बिकॉज like it takes nothing to be kind na obviously. So I am back to my work and my husband came and is like लगा लो ना एक काम वाली. तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लगानी है. एंड देन बंदे को याद आया उसने कूलर घुमा दे. कम से कम कूलर तो घुमा लो मैडम. सो फॉर डैट आई एम ग्रेटफुल. अच्छा किया, होशियारी का काम किया. और देखो यार बहुत झटपट कर रही है. स्पीड बढ़ाई हुई है लेकिन वैसे में बहन मेरे दिमाग में मतलब मेरे दिमाग के हिसाब से मैं बहुत फास्ट ही बर्तन धोती हूँ. तो शाम को मैंने प्लान किया कि मैं सोयाबीन कीमा बनाऊँगी और मैंने पाव मंगवा लिए थे. बेसिकली मैं रोटी बनाने से बचती हूँ स्पेशली गर्मी में. मतलब आई हेट मेकिंग रोटीज़ इन जनरल ऑल्सो. तो जब तक मेरा पाव वाला कीमा बन रहा था तब तक मैंने अपना किचन का काउंटर वाउंटर क्लीन किया. बर्तन धोए जो एक दो थे. उसके बाद हेल्प कराने के लिए देखो मेरे पास कितना बढ़िया हेल्पर है जिसको बहुत इंटरेस्ट है हर काम करने में. और तारा का एक फ्रेंड भी आया हुआ था हमारे घर पे. तो तीनों बच्चे किचन में मेरी हेल्प कराने के लिए आ रखे थे. और ये वो वाली हेल्प होती है जिससे ना आपका काम बढ़ता है, कम नहीं होता है. एंड लुक एट दिस फेस. मतलब कोई कैसे गुस्सा हो सकता है अगर ये हेल्प कराएगा तो. एंड लाइक मामा लेट्स गो. सी द फ्रेंड जो कि आने के बाद 5 घंटे बाद अपने घर पे वापस जाते हैं. लेकिन ठीक है एंड इट फील्स कि अगर आपका बच्चा खेल रहा है किसी के साथ खुश है तो ठीक है. इट्स जस्ट टॉयज ना. मतलब कुछ घिस तो रहा नहीं है. एंड बच्चा आंखों के सामने खेल रहा है. पार्क नहीं लेके गई फिर मैं उस चक्कर में. और पार्क ले जाने की मेरी हिम्मत भी नहीं थी सही बताऊँ तो. तैयार हो जाओ लेके आओ. और ये जो मेरा कपड़ों का ढेर है ये वो है जो बाहर सूखे हुए कपड़े थे मेरे. और ये मुझे घूर रहा है कि मुझे तय करके लगा दो अलमारी में, जो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊँगी. और टू बी ऑनेस्ट मैंने किया भी नहीं. और ये सब मेरी लिस्ट थी अगले दिन के काम की जो मैंने रात को बैठ के बनाई. मतलब पहले दिन का हुआ नहीं आधे से ज़्यादा काम लेकिन अगले दिन की लिस्ट तैयार है.
तो इट्स लाइक सेवी वे ऑफ लाइक लाइफ की आई जस्ट राइट इट डाउन। जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करती हूँ, लास्ट में एक बार चेक भी करती हूँ, तो ऑन दैट